नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद हर जिले में सुकूत हैदराबाद मनाया जाएगा। 2024 में राम मंदिर का आगाज होगा। तेलंगाना के मौजूदा रजाकारों का बीजेपी के जरिए ही खात्मा। अमित शाह का आदिलाबाद में जलसे से खिताब। इंतखाबात के वक्त फर्जी सर्वे और फर्जी प्रोपोगंडा कांग्रेस की आदत। टिकटों के ऐलान से कासिर। ग्रुपिज्म और टिकट का झगड़ा दिल्ली में चल रहा है। हरीश राव की तनकीद। इंतखाबी शेड्यूल से 6 माह कबल हुकूमत के हर फैसले का लिया जाएगा जायजा। किसी भी ओहदेदार के बीआरएस के हक में काम करने पर होगी कार्रवाई। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत में इंतखाबी शेड्यूल के जारी होने के साथ ही पुलिस हरकत में। रियासत भर में तलाशी मुहिम। 7 किलो सोना, 300 किलो चांदी और भारी मकदार में नकद रकम जब्त। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आदिलाबाद से तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम का आगाज किया है। जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था, बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद हर जिले में सरकारी तौर पर सुकूत हैदराबाद मनाया जाएगा। 2024 में तेलंगाना में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केसीआर ने 10 साल में अवाम के लिए काम नहीं किया है, बल्कि अपने अफराद खानदान के लिए काम किया है। 75 साल में आदिवासी तबके से किसी को सदर जमहूरिया नहीं बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाली खातून को सदर जमहूरिया बनाया। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस वाले इंतखाबात में नए कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी भी घूम रहे हैं। कांग्रेस 2014 में कबालियों को 24,000 करोड़ रुपए का बजट तरक्की के लिए मख्तस किया था। मोदी हुकूमत ने 1,24,000 करोड़ रुपए का बजट तरक्की के लिए दिया है। कांग्रेस सिर्फ गरीबों की बात करती है, लेकिन कुछ करती नहीं। अमित शाह ने कहा, केसीआर का दावा है कि तेलंगाना नंबर 1 है। बेरोजगारी, स्कैम्स, किसानों की खुदकुशी में नंबर 1 है। उन्होंने कहा, 2024 में अयोध्या में मंदिर की तामीर मुकम्मल होगी। कांग्रेस मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकती। तेलंगाना की मौजूदा हुकूमत रजाकारों से नहीं बचा सकती, सिर्फ बीजेपी बचा सकती है।
उन्होंने कहा, तेलंगाना की सरकार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मजलिस के इशारे पर हुकूमत चल रही है। इस सरकार को उखाड़ फेंकें और कमल की सरकार को इख्तिदार में लाएं। मोदी जी के नेतृत्व में कमल की सरकार लाना चाहते हो क्या? आप सभी का जवाब है कि 3 दिसंबर को मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना में भारतीय जनता का चालू किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो 17 सितंबर को हर जिले में हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, चुनाव चाहे 2019 का हो या 14 का, आपने मोदी जी को भरपूर प्यार दिया है। मगर अब समय आ गया है कि तेलंगाना को समझते हो या नहीं समझते हो? अभी सिर्फ ऊपर मोदी जी है। डबल इंजन का मतलब है नीचे भी मोदी, ऊपर भी मोदी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को आदिलाबाद में एहतजाज का भी सामना करना पड़ा। मुकामी एहतजाजी सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दोबारा कुशादगी का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। इस मौके पर सयाह गुब्बारे छोड़े गए। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को वहां से मुंतशिर किया। एहतजाजी वजीर दाखिला के काफिले के सामने आने की कोशिश कर रहे थे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, इंतखाबात के वक्त फर्जी सर्वे, फर्जी प्रोपेगेंडा करना कांग्रेस की आदत है। हुस्नाबाद में वजीर आला ने पहले जलसे-ए-आम की तैयारी का जायजा लेने के बाद खिताब करते हुए हरीश राव का कहना था, गुज़िश्ता इंतखाबात में हुस्नाबाद में पहला जलसा किया था। इस तरह इस बार भी हुस्नाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी टिकट देने के मौक़िफ़ में नहीं है। 15 अक्टूबर को पार्टी मंशूर की इजराई होगी। उसके बाद अपोजिशन का दिमाग मुंजमद हो जाएगा। ग्रुपिज्म, सियासत और टिकट का झगड़ा दिल्ली में चल रहा है। अब तक टिकट का ऐलान कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, जबकि बीआरएस ने उम्मीदवारों का ऐलान किए 50 दिन हो चुके हैं। हरीश राव ने कहा, तीसरी बार भी बीआरएस पार्टी कामयाब होगी और केसीआर वजीर आला बनेंगे और जलसे-ए-आम कामयाब होगा। 2004లో బీఆర్ఎస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు. పెట్టుకొని ఏం చెప్పిండ్రు, మేము తెలంగాణ ఇస్తాము అన్నారు. రాష్ట్రపతి నోట చెప్పించిండ్రు, కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాంలో చెప్పిండ్రు. కానీ ఇచ్చిందా తెలంగాణ? తెలంగాణ ఇవ్వకుండా మన ఎమ్మెల్యేలందరినీ లాక్కొని గులాబీ జెండా లేకుండా చేయాలి, తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని లేకుండా చేయాలని ఇలా పొత్తు పెట్టుకున్న పార్టీని పొట్టన పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మింగేయాలని చూసింది, మోసం చేయాలని చూసింది, తెలంగాణ ఇవ్వకుండా మోసం చేయాలని చూసింది. ఏది చేయలే మీరు? తెలంగాణ ప్రజల్ని రాష్ట్రం ఇవ్వకుండా మోసం చేసింది మీరు కాదా? 2004 నుంచి 9 లోపల పొత్తు పెట్టుకొని కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాంలో పెట్టుకొని ఇచ్చి ఉంటే ఇంతమంది ఉద్యమాలు చేసి ఇంతమంది పిల్లల ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి ఉండేదా? అందువల్ల ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేటువంటిది అధికారం కోసం రకరకాల జిమ్మిక్కులు చేస్తూ ఉంటుంది. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, इंतखाबी शेड्यूल के 6 माह से पहले किए जाने वाले टेंडर्स और दीगर फैसलों का कांग्रेस हुकूमत जायजा लेगी। गांधी भवन में पीएसी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, जिन सरकारी अराजियात को फरोख्त किया गया उसका भी जायजा लिया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से आयद करदा ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक हुकूमत काम करे। अगर कोई ओहदेदार ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए बीआरएस को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसकी निशानदही की जाएगी और इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद उन ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सियासी जमातों के हमख्याल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करने वालों के खिलाफ भी कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद कार्रवाई करेगी।
उनका कहना था पुलिस, IAS, रेवेन्यू और तमाम शोबेजात के ओहदेदारों की कारकर्दगी पर कांग्रेस पार्टी नजर रखेगी। बाज ओहदेदार BRS के हक में काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, बस यात्रा निकालने से पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा या बस यात्रा के दरमियान उम्मीदवारों का ऐलान करने पर पार्टी गौर कर रही है। पार्टी आलाकमान की हिदायत पर ही फैसला लिया जाएगा। BRS पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा, 60 साल दौर हुकूमत में BC जुमराबंदी क्यों नहीं की गई। निजामाबाद में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कविता ने कहा, राहुल गांधी अब तबकात की जुमराबंदी की बात कर रहे हैं जो मजहब का कैस है। इंतखाबात के सामने अवाम को गुमराह करने के लिए बयानबाजी की जा रही है। मरकज में BC तबके के लिए अलहदा कलमदान कायम करने के लिए कांग्रेस और BJP क्यों बात नहीं करते, जबकि KCR ने पसमानदा तबकात के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ात देने का मुतालबा करते हुए असम्बली में करारदाद भी पेश की थी। BC के साथ इंसाफ करने के लिए जुमराबंदी जरूरी है। उन्होंने कहा, BRS हुकूमत BC तबके की है, BC के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने BC तबके से अपील की कि वो कांग्रेस से सवाल करें कि उन्होंने BC के लिए क्या किया है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में टिकट के ऐलान को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती थी। कल तक अक्टूबर के पहले हफ्ते में टिकटों के ऐलान मुतवक्के थे, लेकिन अब दूसरे हफ्ते में फहरिस्त जारी होने का ऐलान किया गया। इसमें भी मजीद ताखीर हो सकती है। दशहरे के बाद ही फहरिस्त जारी होने का इम्कान है। अब तक 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास हो चुका है। मरकजी इलेक्शन कमेटी ने फहरिस्त को कतियत देने की शुरुआत कर दी है। बाज़ हल्कों में एक से ज़्यादा दावेदार होने की वजह से टिकट को तखतियत देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ख़ास तौर पर पार्लिमानी हलके से 2 BC तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को टिकट देने का फैसला किया गया था, लेकिन उस पर अमलावरी करना हाईकमान को मुश्किल हो रहा है। टिकटों को खतियत देने के मामले में ताख़ीर से ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों में बेचैनी पाई जाती है। पार्टी के सीनियर कायदीन का मानना है कि 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक निकाले जाने वाली बस यात्रा के बाद ही टिकटों का ऐलान होगा। कायदीन ने कहा कि 70 ता 80 हलके ऐसे हैं जहां पर उम्मीदवारों को खतियत दे दी गई है। बाकी 50 हलकों को खतियत देने में ताखीर हो रही है। मुमकिन है कि जुमला 119 हलकों के नामों की फहरिस्त का एक साथ ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से अभी टिकटों का ऐलान नहीं किया गया है। लंबाड़ा तबके की तंजीमों ने गांधी भवन में एहतजाज करते हुए कहा, आम जुमरे में लंबाड़ा तबके को 5 नशिस्तें दी जाएं। इसके अलावा दर्जे फहरिस्त कबाइल कोटे के तहत भी यहाँ पर 7 नशिस्तें मख्तस की जाएं। लंबाड़ा तबके की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनके साथ मौसर तौर पर इंसाफ होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि दर्जे फहरिस्त कबाइल कोटे की नशिस्तों में 7 लंबाड़ा और 5 नशिस्तें आदिवासियों को दी जाएं। लंबाड़ा तबके के साथ नाइंसाफी होती आ रही है। उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आला जात वाले उन पर हुक्म चला रहे हैं। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ को हाईकोर्ट ने राहत दी है। उनकी रुकनियत को नाअहल करार देने की दरखास्त को हाईकोर्ट ने मुस्तरद किया है। मंगल को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके बाद उनके चाहने वालों ने उनकी खामगाह पहुंचकर मिठाई तकसीम की और उनकी शालपोशी की। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा, आखिरकार इंसाफ की जीत हुई है। अवाम के दिल जीतकर वोट हासिल करें। इस तरह बेबुनियाद इल्जामात और मुकदमे दर्ज करने से कुछ नहीं होगा। गलत बयानबाजी और गलत केस ज्यादा दिन नहीं चलते। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी आदिलाबाद में तकरीर नहीं कर सके। बगैर तकरीर सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाने के अलावा कुछ नहीं कह पाए। किशन रेड्डी ने जब तकरीर का आगाज किया तो उनका गला बैठ गया। उन्होंने भरपूर कोशिश की, जब उनसे नहीं हुआ वो मुस्कुरा कर बैठ गए। रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए संगारेड्डी जिले में रायदही के इंतजामात का जायजा लिया गया। जिले कलेक्टर डॉक्टर ए शरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला SP रमना कुमार मौजूद थे।
उनका कहना था जिले संगारेड्डी में 5 हल्के जात हैं, जिसमें हल्का असम्बली संगारेड्डी के अलावा जहीराबाद, पटनचेरू, नारायणखेड़ और अंदोल शामिल हैं। उनका कहना था कि तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, इंतखाबात पुरअमन रहेंगे। इंतखाबात के अखराजात के लिए मॉनिटरिंग टीम तश्कील दी जा चुकी है। 5 असम्बली हल्कों में जुमला राय दहिंदों की तादाद 6,83,076 बताई गई है। असम्बली इंतखाबात की तारीख के ऐलान के साथ ही रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। इस ज़ाब्ते अखलाक के तहत रियासत भर में गाड़ियों की चेकिंग, अवाम की नकल व हरकत पर नज़र, चेक पोस्ट के क़याम जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। बंडलागोड़ा पुलिस स्टेशन के तहत सैबराबाद हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के दरमियान भी एक चेक पोस्ट लगाया गया है। बंडलागोड़ा पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद शाकिर ने बताया कि इस चेक पोस्ट पर 78 गाड़ियों की चेकिंग की गई। एक 4 व्हीलर को जब्त किया गया। अवाम से कहा गया कि वो इस सिलसिले में ताउन करें। अगर कोई कीमती अशिया, भारी रकम वगैरह ले जाई जा रही है तो उसके लिए दरकार दस्तावेजात साथ रखें। गैर मजाज तौर पर कीमती अशिया, भारी रकूमात, शराब की मुंतकली पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तलाशी मुहिम अंजाम दी गई और इस मुहिम के दौरान पकवान, कुकर, नकद रकम और दूसरी अशिया को जब्त किया गया। कांग्रेस के एक लीडर के श्रीनिवास रेड्डी की गाड़ी की तलाशी ली गई तो भारी मकदार में पकवान के कुकर जब्त हुए। बताया गया है कि ये कुकर सिरलिंगमपल्ली लाए जा रहे थे। दूसरी तरफ चेतनापुरी पुलिस ने 30 लाख रुपए, फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 30 लाख रुपए, गोशा महल असम्बली हल्के के बेगम बाजार में 15 लाख रुपए, हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 5 लाख रुपए, मंगलहाट में 15 लाख रुपए, वनस्थलीपुरम में 7 लाख रुपए, शादनगर टोल प्लाजा के पास 18.5 लाख रुपए, चादरघाट के हदूद में 9,30,000 रुपए की रकम जब्त की गई। पीर की रात एबिट्स पुलिस ने भी निजाम कॉलेज गेट नंबर 1 के पास एक गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी से 7 किलो सोना और 295 किलो चांदी को जब्त किया गया। मुतालिका पुलिस ने बताया कि सिकंदराबाद आरपी रोड पर वाक़े कैप्स गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये सोना एबिट्स पर वाक़े मयूरी कुशॉल कॉम्प्लेक्स की एक दुकान मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन बगैर किसी सिक्योरिटी के इस कदर भारी मकदार में सोने की मुंतकली पर सवाल उठाए गए। सोना और चांदी को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इसे आईटी डिपार्टमेंट से रुजू किया जाएगा। सोने और चांदी की कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में 3 करोड़ 35 लाख रुपए गाड़ी से जब्त किए गए। डीसीपी जेविल डेविस ने बताया कि कार में जा रहे 4 अफराद के पास से यह रकम जब्त की गई है और चारों को तहवील में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। डीसीपी जेविल डेविस ने बताया कि रकम से मुताल्लिक दस्तावेजात नहीं बताए गए। जब्त शुदा रकम को आईटी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। पुलिस की तरफ से अवाम से मुसलसल ये अपीलें की जा रही हैं कि ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। भारी रकम, जेवरात और दूसरी कीमती अशिया साथ रखने से गुरेज करें। अलवाल पुलिस की तरफ से भी राजीव रोड के इलाके में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मौके पर पुलिस ने कारों और मोटरसाइकिलों की तलाशी ली। इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से यह मुहिम अंजाम दी गई। विकाराबाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी के दौरान 10 लाख रुपए से ज़ायद की रकम जब्त की है।
अभी पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन जिनके पास से ये गाड़ी बरामद हुई है और ये रकम बरामद हुई है उनसे पूछताछ जारी है। मादापुर ड्रग्स मामले में तेलुगु अदाकार नवदीप आज तहकीकाती एजेंसी के रूबरू पेश हुए। सुबह से शाम तक उनसे पूछताछ की गई। इससे पहले भी नवदीप को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश अमरावती में खुसूसी तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हुए। इनर रिंग रोड मामले में लोकेश से पूछताछ की गई। इस मौके पर तेलुगु देशम के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद के बापू नगर में खातून के गले से तलाई चेन छीनने की कोशिश करने वाले सारिक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया गया कि सारिक ने खातून के गले से चेन छीनने की कोशिश की। जब खातून ने मजामत की तो उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन खातून की चीखो पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए और सारिक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। लंगर हाउस पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद हर जिले में सुकूत हैदराबाद मनाया जाएगा। 2024 में राम मंदिर का आगाज होगा। तेलंगाना के मौजूदा रजाकारों का बीजेपी के जरिए खात्मा। अमित शाह का आदिलाबाद में जलसे से खिताब। इंतखाबात के वक्त फर्जी सर्वे और फर्जी प्रोपोगंडा कांग्रेस की आदत। टिकटों के ऐलान से खासिर, ग्रुपिज्म और टिकट का झगड़ा दिल्ली में चल रहा है। हरीश राव की तनकीद। इंतखाबी शेड्यूल से 6 माह कबल हुकूमत के हर फैसले का लिया जाएगा जायजा। किसी भी ओहदेदार के BRS के हक में काम करने पर होगी कार्रवाई। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तेलंगाना में इंतखाबी शेड्यूल के जारी होने के साथ ही पुलिस हरकत में। रियासत भर में तलाशी मुहिम।
7 किलो सोना, 300 किलो चांदी और भारी मकदार में नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।